हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वैरायटी टू वाइफ। मैं बहुत मज़े में हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने घरों में बहुत मज़े से होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे और जय हिंद। तो जो आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए वो मोस्टली रिलेटेड है रिपब्लिक डे से ही। और इस कंटेंट को देखने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन को ये पता था, कि पहले से ये इन्फॉर्मेशन पता थी, और किन किन लोगों को आज ये नया पता लगा है। तो मैं बात कर रही हूँ रिपब्लिक डे की डेट की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारा जो देश है उसमें रिपब्लिक डे को मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे को मनाने का रीज़न यही है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो उसे सबमिट किया गया था, उसे लोगों पे लागू किया गया था। और उस टाइम हमारी जो ये सरकार बनी थी सबसे पहली इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 26 जनवरी को ही आया था। और उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। यानी कि अब हमारा जो देश है उस पर गवर्नमेंट होगी, प्रॉपर कैबिनेट्स होंगे और एक प्रॉपर जो है राइट्स मिलेंगे लोगों को, कुछ रूल्स भी अप्लाई होंगे और एक सभ्य समाज की जो है वो रचना करने वाले हैं। तो ये जो डेट दी गई थी 26 जनवरी, वो एक्चुअल डेट नहीं थी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 13 केजी का है, रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो 13 केजी की है, 13 केजी की। कैन यू इमेजिन दैट बुक? तो वो जो बुक थी वो बन के तैयार हुई थी 26 नवंबर 1949 को। प्लीज़ मार्क द डेट। और उस डेट को जब इन्होंने पूरा फाइनलाइज कर लिया, पूरा साइन अप्रूवल सब कुछ लग गए, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत विद्वान थे अंबेडकर जी, और जो देख रेख कर रहे थे पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उन लोगों ने ये पूरा डिस्कशन किया कि हम ये जो डेट है 26 नवंबर की, जब हमारा 1949 में बन के तैयार हो गया है, क्या हम इस डेट में ही जनता को ये जो है वो पेश करें, ये जो सबमिट करें इंडियंस को दे दें, जो भी इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रूव हुए थे। लेकिन उनको ये दुविधा हुई, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि 1930 से लेकर 1947 तक, जब तक कि हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तब तक बापू और नेहरू और बहुत सारे कांग्रेस जो लीडर्स थे उस टाइम के, वो इस दिन को यानी कि 26 जनवरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। और इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। तो वो ये दिन क्यों सेलिब्रेट करते थे? वो ये दिन मानते थे स्वाधीनता दिवस, यानी कि अपने अधीन होना, क्योंकि वो अंग्रेजों कि इस दिन को हम हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपील की पूरे इंडियन जो सिटीजन से कि आप जो है ऑफिसेज को बंद रखिए, शॉप्स को बंद रखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेजेस में मत जाइए। तो इस तरीके से आप बहिष्कार करिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम की, ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे हम पे, ताकि ये वाला दिन जो है वो हम स्वाधीनता, पूरे साल में एक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएं और इस दिन जो है वो हम खुद का तिरंगा फहराएं। इस तरीके से उन्होंने अपील की थी इंडियंस को। तो इस तरीके से जब वो 17 साल से इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे एज अ स्वाधीनता दिवस, और बैक टू अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन डेट की बात करें कि वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था, तो उनके मन में ये दुविधा आई, ड्राफ्टिंग कमेटी के मन में, कि अगर हम इंडियंस को 26 नवंबर 1949 का दिन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे देंगे, एज अ रिपब्लिक डे देंगे, एज अ लोकतंत्र बनाएंगे भारत को, लेकिन वो 17 साल से 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, यानी कि अपने अधीन होने का दिन मना रहे हैं, तो वो वाली खुशी उनसे छीन जाएगी। तो क्यों ना हम इस डेट को ही ओवरलैप कर दें। तो इस तरीके से लोगों का जो सेलिब्रेशन था वो 17 सालों का वो भी गुम नहीं होगा, वो जॉयनेस भी उनके मन में रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बापू से या कांग्रेस लीडर से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। वो इस दिन को एज अ बापू से भी कनेक्टेड होकर फील करते थे। वो इस दिन को जो है वो ऐसे जाने दे नहीं सकते थे। लेकिन अगर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन होता 26 नवंबर का, तो इस दिन को मनाना ना मनाना का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सिर्फ फीलिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए, सिर्फ फीलिंग्स को सिक्योर करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया तो कि क्यों ना हम इसे 2 महीने डिले करके इसे 26 जनवरी 1950 से ही लागू करें, ताकि कि हम कौन सा दिन कब क्यों मना रहे हैं, और लोगों को सिर्फ अब जो लोकतंत्र का ही जो है वो फीलिंग दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट आ चुकी थी, कैबिनेट्स बनने लगे थे। और 26 जनवरी 1950 जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया, जनता को जो है वो पेश किया,
और हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार इंडिपेंडेंस डे समझ में आता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे समझ में आता है, इंडिपेंडेंस यानी कि 15 अगस्त 1947 जबकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, तो वो भी समझ में आता है। लेकिन बीच का जो ये डेट है 26 नवंबर, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, आप ध्यान से सुनिए, जो 26 नवंबर 1949 का डे है, ये क्या होता है भाई। होप इस वीडियो से आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सिर्फ इस चीज़ का क्यों डिले किया गया, सिर्फ इमोशंस को प्रिजर्व करने के लिए और भारत को वो चीज़ देने के लिए जो होप करती हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। मैं इस तरीके की हिस्ट्री वीडियोज़ अब अपने चैनल पर देती रहूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में कि हिस्ट्री यानी कि अगर बेसिक लेवल से ही पढ़ना है, जैसे अगर मैं एक टॉपिक की बात करूँ इंडिपेंडेंस, तो आपको इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, फ्रीडम कैसे मिली, कांग्रेस लीडर्स उस टाइम क्या थे, किस तरीके से उन्होंने किया था, और फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनकी बायोग्राफीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल में और बहुत अच्छे से समझना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस तरीके से वीडियो जो है बेसिक लेवल पे बनाऊंगी। और वो लोग भी प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें जिन्हें लगता है कि ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कुछ एडवांस बताना है हिस्ट्री के बारे में, तो प्लीज़ मुझे वो लोग भी बताइए कमेंट सेक्शन में आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। बट ये सिर्फ एक टॉपिक था, इस तरीके के टॉपिक जो हैं अलग अलग वेरिएशंस के अभी मैं लेकर आती रहूँगी। और